हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट वन लाइन फैक्ट में यहाँ पर अगला पार्ट लेकर आ चुका हूँ। इसके पहले जितने भी पार्ट हैं स्टूडेंट हर दिन आपको शाम को 7 बजे मिलता है ना, सोमवार से शनिवार तक। तो स्टूडेंट आप लोग चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट पर विजिट करें, वहाँ पर स्टूडेंट आपको सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन मिलेंगे। सभी बच्चे कहते हैं सर कंपटीशन का एग्जाम कर रहे हैं, कुछ बच्चे रेगुलर देखते हैं स्टूडेंट, लेकिन सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि हम प्रतिदिन आपको 20 क्वेश्चन कराएं। इस 20 क्वेश्चन के साथ साथ आपको 10 से भी अब क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो फैक्ट के साथ नॉलेज मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आज के देखते हैं फटाफट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। मतलब स्टूडेंट कृषि अनुसंधान संस्थान का मतलब क्या हो गया, कृषि से संबंधित नई तकनीक की खोज जिस संस्थान में किया जा रहा है उसे हम कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पर है स्टूडेंट, तो नई दिल्ली पर। ज्यादातर स्टूडेंट संस्थान कहाँ होंगे, नई दिल्ली पर होगा। एक मैट्रिक बनाऊंगा आप लोगों के लिए जिसमें 7 से 8 संस्थान है जो कि नई दिल्ली पे हैं, जिनको आप आसानी से याद कर पाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विश्व एड्स दिवस या एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स जागरूकता दिवस। अच्छा, कोई भी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका कारण क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई रोग है, जैसे एड्स रोग है, तो उसकी जागरूकता को बताने के लिए जैसे 1 दिसंबर को जन जन में जागरूकता गवर्नमेंट के द्वारा भी, प्राइवेट संस्थान के भी द्वारा भी, हर जगह लोगों को जागरूक किया जाता है कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसके तहत ये रोग होता है, ये लक्षण होता है, इससे ये बचें, सावधानी क्या होना चाहिए। तो लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। अभी आज तक में स्टूडेंट सभी को ये भी पता नहीं है एड्स क्या है। तो आप लोग यदि स्टूडेंट था तो आप लोगों को तो पता होगा स्टूडेंट एड्स क्या है। तो यहाँ पर मैं अभी एड्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अभी यहाँ क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। ये अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन था स्टूडेंट, तो इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया, तो मार्टिन कूपर ने। यहाँ पर कपूर लिखा है लेकिन मार्टिन कूपर है। ठीक है, कूपर ऐसा लिख लेना आप लोग, मार्टिन कूपर ने। क्या है, जब टाइपिंग करते समय बोलते समय में कभी कभी मिस हो जाता है। कब खोजा गया स्टूडेंट, सबसे पहले 3 अप्रैल 1973 में। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया और नए तकनीक का है ना आविष्कार हुआ। पहले स्टूडेंट एक बड़ा सा डब्बा जैसे होता था मोबाइल फोन, ऐसा नहीं कि आप जेब में डालो, थोड़ा इससे बड़ा होता था, लेकिन धीरे धीरे करके इसकी तकनीक इतनी छोटे हो गई स्टूडेंट कि आप अपने जेब में लेकर यहाँ वहाँ जा सकते हो। ठीक है, तो मार्टिन कूपर ने पहले मोबाइल फोन का आविष्कार किया। पहले मोबाइल भी बड़ा एक आकृति में बनाया गया, फिर धीरे धीरे कुछ मॉडल जो है छोटा कर दिया गया। समझ रहे हैं, जैसे जैसे तकनीक 5th जनरेशन आ चुका है। हरित क्रांति के जनक कौन है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हरित क्रांति का जनक तो कौन स्टूडेंट, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टूडेंट, आगे चलकर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे जहां पर आपको हेल्प मिलेगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति मतलब क्या होता है, प्यारे भाई बता सकते हैं क्या, दुग्ध उत्पादन। क्या, दुग्ध उत्पादन। ठीक है, ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो 12th क्लास में होगी या 10th क्लास के बच्चे होंगे वो जानते होंगे कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर किससे किससे मिलकर बने होते हैं स्टूडेंट, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यदि बोल दिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स किन से मिलकर बने होते हैं, तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं, जिनका यदि रेशियो पूछा जाए तो 1:2:1 होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो समझ में आ गया कि कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गैस किसे कहते हैं। अच्छा, वाटर गैस का सूत्र आपसे पूछा जाए तो आपको पता होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और यदि H2 मिला दें, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, तो ये कहलाता है वाटर गैस। ठीक है, यदि प्रोड्यूसर गैस की बात की जाए स्टूडेंट, तो यदि इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ N2 गैस को रखा जाए तो ये जो मिश्रण होता है स्टूडेंट वो कहलाता है प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, कई प्रकार के आप बनाने की विधियों में पढ़े होंगे कि वाटर गैस की उपस्थिति में ये क्रिया संपन्न होती है। तो ये हो गया फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटास एलम का रासायनिक सूत्र जिसे
पोटास फिटकरी भी कहते हैं या फिटकरी भी कहते हैं। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाए, फिटकरी का उपयोग स्टूडेंट आप लोग देखे होंगे कि जब कभी है ना दाढ़ी बनवाया जाता है तो दाढ़ी में स्टूडेंट क्या है, फिटकरी लगाया जाता है, या कि मान लीजिए बाल भी बनता है तो पीछे साइड फिटकरी लगाया जाता है। कारण क्या होता है, फिटकरी में स्टूडेंट एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है जो कि रक्त को उदासीन करता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो इसका अपन करेक्ट आंसर देते हैं K2SO4। क्या स्टूडेंट, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये पोटास एल्यूमिनी फिटकरी का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये भी आप लोग याद कर लेंगे, इसे पोटास फिटकरी भी कहते हैं, जो कि मैंने बता चुका है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट जलाते हैं, बीड़ी जलाते हैं स्टूडेंट, आप होटल में जाएंगे छोटा सा लाइटर मिलेगा, उसमें कौन सा जो गैस होता है स्टूडेंट, तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन का फार्मूला आप बता सकते हैं। ब्यूटेन आपको पता होगा स्टूडेंट, कार्बन 1 हो तो उसे मैथ, कार्बन 2 होता है तो एथ, कार्बन 3 होता है तो प्रोप, है ना, जब 3 होता है, फिर स्टूडेंट 4 होता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट 4 होता है तो क्या होता है? ब्यूट। फिर पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। ब्यूटेन का सूत्र बताना स्टूडेंट, तो C4, 4 से दुगना करो 8 और 2 जोड़ दो 10, C4H10, ऐसा होता है ब्यूटेन का सूत्र। ठीक है, तो याद रखना, आगे चलकर आपको फिर ऐसे जी के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, सबको पता है क्या होता है स्टूडेंट? एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, जो कि एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। अच्छा, मैं आपसे पूछ दूं कि अदिश राशि कहलाता क्या है स्टूडेंट? तो ऐसी राशियां जिन्हें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसे हम कहते हैं अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो बार होता है। बार कितने न्यूटन के बराबर होता है स्टूडेंट? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, ये आपको जैसे आपने एक ऑब्जेक्टिव समझ ही लिया कि वायुदाब का, वायुमंडलीय दाब का ISI मात्रा क्या है? बार। तो एक बार बराबर कितना होता है? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र कौन सा है? तो लाउड स्पीकर। सिंपल है, इसका आंसर बहुत ही इजी है, सिंपल है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? लाउड स्पीकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट 20 क्वेश्चन करना है। भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाता है? इसका बढ़िया लॉजिक भी है, ट्रिक भी है स्टूडेंट। पंडित झागू राम के 6 मित्र, यहाँ पर देखिएगा ना, पंडित झागू राम के 6 मित्र। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा। ये स्टूडेंट प्रमुख कुछ राज्य हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। ट्रिक लिख लें, पंडित झागू राम के 6 मित्र। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की स्टूडेंट, तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो ये डी ब्रॉगली ने दिया था, प्रकाश विकिरण की प्रकृति द्वैती होती है, प्रकाश कण और तरंग के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन तैयार हो, किसने दिया? तो डी ब्रॉगली ने दिया। किस कितने की प्रकृति कैसी होती है? कण की द्वैती प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? द्वैती प्रकृति। कौन कौन से? कण और तरंग के रूप में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसका आंसर तो आप लोग पता कर लिए। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को, अच्छा, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, जो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना, प्यारे भाइयों, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, तो रोमर ने किया था। क्या स्टूडेंट? रोमर ने किया था प्रकाश का, है ना, वेग। चलिए, प्रकाश के वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं, ये तो सिंपल है। भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ठीक है, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम से दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। उनके खाते में इतना पैसा था स्टूडेंट, जिसको मरते वक्त उन्होंने अपनी वसीयत में लिख के गया था कि हमारे जो धन राशि है उससे जो ब्याज बनेगा उससे ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा जो कि देश हित में, है ना, दुनिया के हित में या समाज के हित में जो अच्छा काम करेंगे। इसी कारण से ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, करेक्ट आंसर क्या है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया। मध्य प्रदेश गान किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पता होगा, महेश श्रीवास्तव। ये मध्य प्रदेश के स्टूडेंटों को ये जानना बहुत जरूरी है कि मध्य प्रदेश गान किसके द्वारा लिखी गई, तो महेश श्रीवास्तव।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। आपको स्टूडेंट बताना है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, आपको बताना, कमेंट बॉक्स में बताना है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जो कि सबको पता होगा। बहुत ही सिंपल आंसर है, मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। ठीक है, यदि सबसे छोटा राज्य देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो गोवा है। और जनसंख्या में भी आपको बताना है सबसे छोटा। क्षेत्रफल में यहाँ पर मैंने बता दिया है, जनसंख्या में आपको बताना बहुत ही सिंपल है। ठीक, चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, जैसे भी टाइम मिलता है हम आपका कमेंट जरूर पढ़ते हैं। तुम मुझे खोद दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा किसने दिया था? महान सपूत थे स्टूडेंट सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी। बहुत ही अच्छे थे स्टूडेंट, है ना, थोड़ा गर्म दल के थे, लेकिन इन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। ऐसा माना जाता है प्यारे भाई कि जितना चीन के पास इस टाइम पे सैनिक हैं, उतना स्टूडेंट उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जी के पास आज़ाद हिंद फौज में सैनिक थे। यहाँ से लेकर के विदेशों में, कई देशों में स्टूडेंट उन्होंने अपने फौज बना रखा था, यहाँ से लेकर जापान से लेकर और अन्य कई देशों में। तो इतनी बड़ी शक्ति थी इनके पास, सोचिए विदेश में जाकर कैदियों को रिहा कराकर स्टूडेंट उनके मन में, है ना, देश प्रेम की भावना जागृत करने की कितनी बड़ी क्षमता थी। सोच सकते हैं आज जितना चीन के पास सैनिक, उतना इनके पास स्टूडेंट सैनिक थे। सोचिए आज जितना भारत के पास शायद नहीं है। तो इतने बड़े महान सपूत को कौन भूल सकता है यार। तो मैं तो सलाम करता हूँ ऐसे सपूतों को, और अब होते तो शायद इनके साथ मिलने में, इनके पास जाने में स्टूडेंट बड़ा गर्व होता। तो ऐसे भी हमारे भारत देश में वीर सपूत थे, जो कि स्टूडेंट अब आप नहीं हैं। और आज की डेट में तो पॉलिटिक्स में अब सबूत ही नहीं रह गए हैं, सब अपने अपने पेट में लगे हुए हैं। पहले अपने देश को बचाने के लिए बहुत कुछ किया, अब तो देश को बचाने के लिए उतनी क्षमता ही नहीं रह गई लोगों में, सब अपना पेट बनाने में लगे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स हम खेलते नहीं हैं, अपन ज्ञान की बात करते हैं। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो आएगा अगले दिन शाम 7 बजे। ये स्टूडेंट संडे को ऑफ रहता है, बाकी 6 दिन लगातार आपको वीडियो मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।